મોટા આઠાથી ઉઠું નહીં મરું ફ્રી બીજું ઉઠું નહીં જવાબ નહીં મારે અત્યારે કંઈ નહીં કરું અઢી જ બેઠી રહું મારે તો કંઈ નહીં દીકરા રાજખોલનું સાઈઝ છે બીજું કંઈ નહીં હા 3 જણા અહીં હે વે વણ માઈ જઈ એમ ઘાલો મારા દીકરા રાજ ખોલાવો તો હે સરકાર ને તો कोई ना। क्या पूछते हैं वो लोग? कब आऊँगी मम्मी कब आऊँगी? नहीं मैं तो नहीं आऊँगी, जब तक यहाँ पे बैठी रहूँगी मर जाऊँगी तब तक नहीं आऊँगी। पहले वो गुनहगार को पकड़ो। और अगर आपको कुछ हो गया तो? हो जाने दो, मेरा पति गया, अब मेरे को क्या जीने का क्या फायदा? पुलिस कह रही है कि भाई हम कर रहे हैं कार्रवाई। वो तो कार्रवाई खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। की मांग है जो आरोपी है उनको पकड़ो, जब भी उनको पकड़ेंगे जब भी हम यहाँ ऐसे धरना स्थगित करेंगे, नहीं तो हम यहाँ मर जाएंगे। 80 साल की मम्मी यहाँ मर जाएंगी, यहाँ भी अंतिम संस्कार कर लेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। जिनको नाम है नार्को में उनको कुर्सी पे बिठा के पूछताछ कर रहे, क्यों? कानूनी में कौन सा नियम है जो पूछताछ ऐसा कुर्सी पे बिठा के करते हैं? तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि होली है त्योहार? अरे हम तो होली इधर ही बैठे, अभी होली किसको मनाए? जिसका भाई चला गया 40 साल का उम्र, उसको अभी होली किसको जरूरी है? जब तक इसका मैटर नहीं खुलता अभी होली हम दिवाली इधर ही मरेंगे या जिएंगे। 18 महीने हो गए अभी तक क्या कर रही है पुलिस ने? कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से करेंगी? क्या कहा था लुम्बरम जी ने बोला था 2 महीने का टाइम दे दो खुल जाएगा केस, नार्को करा के, नहीं तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। पूछते नहीं होंगे कि मम्मी घर नहीं आ रही है? कह रहे हैं ना मम्मी कहाँ पर है, मैं तो अंदर बैठी हूँ, क्या करूँ बेटा? नमस्कार, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। कहते हैं कि दिया तले अंधेरा होता है, यानी कि जहां रोशनी होती है उसके नीचे ही अक्सर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। वैसी ही एक बात हकीकत में आज हो रही है। मैं इस वक्त जालोर मुख्यालय के जिला कलेक्टर ऑफिस के जस्ट पास हुई एक ही दीवार कह सकते हैं, और यहाँ पर एक परिवार है जिसे न्याय मांगते हुए करीबन 450 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। कैलेंडर की तारीख बदल रही है, साल बदल रहा है, सत्ताधारी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। मैं बात कर रहा हूँ गणपत सिंह हत्याकांड की। वो एक ऐसा हत्याकांड है जिसके बारे में गूगल पे सिर्फ आपको इतना लिखना है कि जालोर गणपत सिंह हत्याकांड, और आपको हज़ारों भतेरों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन उन वीडियो में और सरकारी फाइलों में जो एक चीज़ दबी है वो ये है कि न्याय कब मिलेगा। आइए इस बात को आगे ले जाते वक्त इस वक्त मेरे सामने गणपत सिंह मांडोली जो मृतक है उनका पूरा परिवार है, उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई यहाँ सभी है। और इस वक्त पहले इसकी बात करते हुए बताऊँ आपको कि ये लोग 3 बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार के द्वारा आश्वासन पर कि हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने सहयोग किया, लेकिन एक बार फिर निराशा इनके हाथ लगी है। आप देखिए कि किस तरीके से इस बार ये लोग 27 तारीख की शाम के आसपास वापस बैठे हैं भूख हड़ताल पर, और इस बार एक नियम कहे या फिर एक विचार के साथ आए हैं कि कुछ भी हो जाए कफन साथ लाए हैं। अगर इस बार आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तो हम लोग अपने आप को यहाँ न्यौछावर करते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर इनके परिवार के परिजनों से कि क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्ते, मेरा नाम अभय सिंह है। जो गणपत सिंह जी थे उनके क्या लगता है? गणपत सिंह के सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। अच्छा, अभी तक क्या मांग है आपकी और किस मांग से? एक ही मांग है, जो आरोपी है उनको पकड़ो, जब भी उनको पकड़ेंगे जब भी हम यहाँ ऐसे धरना स्थगित करेंगे, नहीं तो हम यहाँ मर जाएंगे। 80 साल की मम्मी यहाँ मर जाएंगी, यहाँ भी अंतिम संस्कार कर लेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस कह रही है कि भाई हम कर रहे हैं कार्रवाई। वो तो कार्रवाई खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है, कुछ हो नहीं रही कुछ नहीं हो रहा है, 0% है कार्रवाई। आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ कोर्ट की तारीख बता रहे नार्को की। नार्को तो कह रहे नार्को कराएंगे, और नार्को तो होता नहीं ना, अभी तक कौन सहमति भी नार्को होता नहीं, और पुलिस क्या करवाएंगी? तो आप नेता लोग क्या कह रहे हैं? नेता लोग बोलते हैं आश्वासन नहीं देते, वो उठाए गई बार भी नाटों के कारण से आश्वासन में उठे थे, उसके पहले जोगेश्वरी करके कहने से उठे थे, अभी लुबाराम जी के कहने से उठे, तो आश्वासन नहीं मिल रहा है हर टाइम में। 2 महीने का दे बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहा था लुम्बरम जी ने? लुम्बरम जी ने बोला था 2 महीने का टाइम दे दो खुल जाएगा केस, नार्को करा के, नहीं तो हम जबरदस्ती करवाएंगे। पर मैंने सुना है कोर्ट से क्या नार्को जबरदस्ती नहीं होता है, सहमति के बगैर। सुप्रीम कोर्ट की है गाइडलाइन, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्याण सिंह है। आप क्या लगते हैं गणपत सिंह? गणपत सिंह का भाई हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से इस केस को लेकर काम कर रही है सरकार और पुलिस, उसको लेकर आप खुश है क्या? कोई कुछ नहीं, 0% जांच है अभी तक, तो कोई जांच नहीं। 18 महीने हो गए
ये 5वीं बार धरना, दूसरी बार तो भूख हड़ताल पे बैठे, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे को तो यही सही है, मुजरिम लाओ, कहीं से भी गिरफ्तार करके लाओ, हमारी बाकी कोई मांग नहीं। हमारे को तो कोई मांग नहीं सरकारी नौकरी सही है, नहीं पैसे सही है, हमारे को तो गिरफ्तार करके लाओ, कहीं से भी लाओ, पुलिस का काम है, पुलिस कहीं से भी लाए। लेकिन पुलिस कह रही है कि समय लगेगा। समय तो वो देखो बीकानेर वाला 10 दिन में निकाल दिया, आज 18 महीने हुए, अभी तक क्या कर रही है पुलिस? पुलिस दबाव में काम कर रही है, कोई प्रेशर है? किसका प्रेशर है? कोई किसी का होगा तभी नहीं निकला है, बाकी पुलिस तो निकाल सकती है, कोई तो प्रेशर होगा तभी तो 18 महीने हुए, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई मनाने आए आपको क्या पास? हाँ, पुलिस वाले कल आए थे, 2-3 दिन होली आई है सामने, उठ जाओ माजी है ऐसे। मैंने तो 2-3 बार आश्वासन नहीं मिला, बाकी हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। हमारा तो भाई गया, हमारा क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो क्या है, आते जाते आश्वासन देते लोग, वही करते नहीं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से तारीख पे तारीख आ रही है, किसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि इसको आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? कोई प्रयास नहीं है, बस हम लोगों को तो तारीख पे तारीख नहीं, यहाँ आते आश्वासन देते, आज धरना उठाते, बस धरना उठा समाप्त कर दो, हम काम कर रहे हैं। 18 महीने हो गए, अभी तक क्या कर रही है पुलिस? ने कुछ किया ही नहीं है तो कहाँ से करेंगी? 3 नाम पुलिस वालों ने दिए थे, उनको सख्ती से पूछताछ भी नहीं हुई अभी तक। क्या कह रहे हैं आप? उनको जिनको नाम है नार्को में, उनको कुर्सी पे बिठा के पूछताछ कर रहे। क्यों? कानूनी में कौन सा नियम है जो पूछताछ ऐसे कुर्सी पे बिठा के करते? जिनको नाम नहीं था बेचारे, उनको मारकूट की जबरदस्ती। मतलब जो पुलिस जिनको पुलिस पे शक है, हाँ। आपको किस पे शक है? किसी पे शक है, जो पुलिस वालों ने नाम निकाले उन पे शक है अभी। अच्छा, इनका पुलिस को इन पर शक है, इन 3 नामों पर। इन्होंने नार्को में इनका तीनों का नाम निकला है, तो सबके दायरे में। तो फिर क्यों पुलिस इस पर कार्रवाई आगे? अभी क्यों नहीं कर रही? क्यों? उनका शासन का दबाव है प्रशासन पे, और प्रशासन चलो काम कर रही है अपने हिसाब से। अब आपको ऐसे नहीं लग रहा कि होली है, त्योहार अरे है? हम तो होली इधर ही बैठे, अभी होली किसको मनाए? जिसका भाई चला गया 40 साल का उम्र, उसको अभी होली किसको जरूरी है? जब तक इसका मैटर नहीं खुलता, अभी होली हम दिवाली इधर ही मरेंगे या जिएंगे, देखेंगे। कफन साथ लेकर। कफन साथ में लेके आए और यही मरेंगे अभी। पर मेरी मम्मी मर गई तो भी चलेगा, मैं मर गया तो चलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं उठेगी। इस उम्मीद के साथ आए इस उम्मीद से आए अभी, ये लास्ट है। लास्ट है अभी जो मर के जाएंगे ये लास्ट है, मरेंगे। एक भाई तो गया, 1-2 और मरेगा, चलेगा, लेकिन अब राज खुलवा के जाएंगे, भले मिट जाएंगे, भले पूरा परिवार की न मरे, लेकिन हम तो राज खुलवाने के सिवा हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। आइए, गणपत सिंह जी जो है मृतक, उनकी माता श्री है हमारे साथ है यहाँ पर, उनसे बातचीत गए। आप हमारी बात समझ पाएंगे, उम्मीद है। क्या मांग है आपकी? મારે તો કાંઈ નહીં, દીકરા રાજ ખોલનું સાઈઝ છે, બીજું કાંઈ નહીં. હા 3 જણા હે વે વણ માઈ જયરામ ઘાલો, મારા દીકરા રાજ ખોલાવો તો હે સરકારને તો કોઈ મારે ઓકે. सरकार कह रही है कि समय लगेगा। हाँ समय लगे, मारे तो राज खोलावनो, बीजू कोई। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लेते हैं कि सरकार और समय लेती है तो क्या करेंगे आप फिर? अब कि मोटा ठाठी उठू नहीं, मरू पड़ी, बीजू उठू नहीं, और जब आपने मरे तो कोई नहीं करो, अटैच बैठी रहो। उठोगे नहीं ऐसा? हाँ नहीं उठो। लेकिन अब आप भूख हड़ताल कह रहे हैं, हाँ भूख हड़ताल तो कब तक करेंगे? कतरे जते 10-15 दास लेने वेच बैठे अन्नो मुडम निकालो, और अगर स्वास्थ्य को कुछ हो गया तो वो तो आगे जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, जिस तरीके से इनकी माताजी कह रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं, अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ न्याय की है, मेरे पुत्र के न्याय की है और कुछ नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा मांग क्या होगी? मेरे लिए ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस राजस्थान में शौर्य की हम बात करते हैं, वीरता की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वहाँ पर 80 साल की एक माता को अपने पुत्र के न्याय के लिए 450 दिन से भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है भजनलाल सरकार पर, गृह मंत्री पर, यहाँ के जोगेश्वर गर्ग एमएलए पर, यहाँ के विपक्ष के एमएलए पर। क्यों नहीं मुद्दे उठाते ये लोग विधानसभा में? आइए, उनकी गणपत सिंह जी की धर्मपत्नी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार इसको लेकर किस तरीके से सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही सही काम, नहीं कर रही है? क्यों? आपको क्या 0% है? क्यों? सरकार कह रही है हमने तो केस बनाया है, नारकोटिक्स कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसे कर रहे ऐसे बोल रहे, हम कुछ करते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं? नहीं 0% है अभी तक। 0% है। और आप भी भुगता हड़ताल पे है? मेरे भूख कर। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? जैसे गणपत सिंह जी और आप, उनके बच्चे आपके होंगे? मेरे बच्चे छोटे छोटे 2। क्या उम्र है उनकी?
अभी 8वीं में पढ़ रहा है बच्चा। एक बच्चा है, हाँ, और एक बच्ची है 9वीं में पढ़ रही है। 9वीं में पढ़ रही है, तो वो भी तो पूछते होंगे कि पिता को न्याय कब मिलेगा कुछ। हाँ, वो भी कह रहे हैं पिता को कब न्याय मिलेगा, ऐसे कह रहे हैं। पूछते नहीं होंगे कि मम्मी घर नहीं आ रही है। कह रहे हैं ना, मम्मी कहाँ पर है, मैं तो अंदर बैठी हूँ, क्या करूँ बेटा। वो नहीं उन अभी जब आप जाते होंगे, आपकी बात होती है उनसे रेगुलर? बात होती है, क्या पूछते हैं वो लोग? कब आऊँगी मम्मी, कब आऊँगी। नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी, जब तक यहाँ पे बैठी रहूँगी, मर जाऊँगी तब तक नहीं आऊँगी। पहले वो गुनहगार को पकड़ो। और अगर आपको कुछ हो गया तो? हो जाने दो, मेरा पति गया, अब मेरे को क्या जीने का क्या फायदा। आपके बच्चे किस तरीके किस सहारे से जिएंगे अगर आपको कुछ हो गया तो? जिएंगे, ये है सब बैठे, उनके बड़े पापा सब बैठे। आप देख सकते हैं जिस आवाज़ में इनकी वो वेदना झलक रही है कि मैं अपने पति के जाने का जीकर क्या करूंगी। जिस तरीके से इनके बच्चे हर शाम इनसे पूछ रहे हैं, मम्मी कब आओगे, कब हमारे पिता को न्याय मिलेगा। क्या उन बच्चों की गुहार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कानों तक नहीं पहुंच रही? मैं जालोर के उन एमएलए से पूछता हूं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, क्या रतन देवासी जी जो एमएलए है क्यों विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाते? मैं पूछना चाहूँगा सांसद महोदय से लुम्बाराम चौधरी जी से, क्यों वह लोग मुद्दा नहीं उठाते, क्यों वो बात नहीं करते? जब यहाँ कह के गए सांसद साहब, कुछ कह के गए थे लुम्बाराम जी आए थे जिससे पहले? हाँ, क्या 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 कह के गए थे आपको? 1 महीने का क्या क्या गए थे, एक 1 महीने तक खुल जाएगा, पर कुछ खुला भी नहीं। और उस बात को कितना समय हो गया अब? 2 महीने हो गए। इस बात इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नेता अपने खुद के वचनों के नहीं हो सकते, जब एक उनकी धर्मपत्नी बता रही है गणपत सिंह जी की कि 1 महीने पहले कह के गए थे, 2 महीने पहले, और आज इतना समय निकल के क्यों नहीं हो रहा है? आप देखिए, कहने को मैं इस खबर को बड़ा सेंसिलाइज करके बता सकता हूँ आपको, लेकिन एक मृतक के बाद उसका परिवार जिस तरीके से बैठा है, उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवार जिस तरीके से बैठा है, ये बता रहा है कि हम हमारा काम रोक कर बैठे हैं, क्योंकि हमारे जाने वाला तो चला गया, लेकिन न्याय लिए बिना हम नहीं जाएंगे। मैं बस अंत में जाने से पहले बस इतना कहूँगा आपको कि जब आप जालोर के किसी रोड से गुजरे और जिला मुख्यालय दिखे, तो पास में आपको एक तंबू दिखेगा जहाँ पर वो लोग बैठे इस आस में जिन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय की आस है। अंत में जाने से पहले कहूँगा कि जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और उसके आंसू जब गिरते हैं, तो वह लोकतंत्र में सत्ताधारियों की नींवों को कमज़ोर करते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय की उम्मीद करता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से उम्मीद ये की जाती है कि वो न्याय देगा, अपराधी के मन में भय बैठाएगा, और जो व्यक्ति है उसके मन में न्याय की उम्मीद को जगाए रखेगा। ये काम है पुलिस का। अगर पुलिस अपना वो काम नहीं करेगी, कलेक्टर अगर उस जिले का ध्यान नहीं रखेंगे, लोगों को न्याय दिलाने में इस तरह की सक्षमता नहीं दिखा पाएंगे, 18 महीने आप एक नई न्याय दिला सकते? आप कह रहे कार्रवाई हो रही, ये लोग कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे उठेंगे। हाँ, नहीं उठेंगे, अब तो मर जाएंगे यहाँ। आप देख रहे हैं, लास्ट वार्निंग है, कपन भी साथ में लेके आए अब की बार तो। अगर कुछ हो गया तो आपको? अब मैं अठाती उठो नहीं नहीं उठोगे? हाँ हाँ। तो आप देखिए कि अब ये निर्णय तय है। बस इतना ही कहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुँचाइए, गृह मंत्री तक पहुँचाइए, ताकि वीडियो पहुँचे और लोग इनके लिए कुछ कर सके। क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल आपके साथ जब अन्याय होगा तब कुछ नहीं होगा।